नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में। देखिए, कई लोगों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और अपनी नौकरी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने में काफी मुश्किल होती है। तो भारत में एक नया प्रस्तावित कानून इसी चुनौती का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आज इसी पेरेंट केयर लीव बिल यानी माता पिता देखभाल अवकाश विधेयक को विस्तार से समझते हैं। इस पूरे विधेयक को हम 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले, ये नई छुट्टी है क्या? फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये काम कैसे करेगी? इसमें नियम और सजा का क्या प्रावधान है? और आखिर में इसका बड़ा मकसद क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस बिल को पवित्र बंधन माता पिता देखभाल अवकाश अधिनियम 2026 का नाम दिया गया है और समझते हैं कि इसका मूल प्रस्ताव आखिर है क्या। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये बिल एक नई तरह की पेड लीव मतलब सवैतनिक छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। ये छुट्टी खास तौर पर कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए दी जाएगी ताकि उन्हें अपनी नौकरी या सैलरी कटने की चिंता ना करनी पड़े। अब जो बात सच में काफी दिलचस्प है वो ये है कि इस बिल को लाने के पीछे का कारण क्या है। मतलब समाज में ऐसे कौन से दबाव बढ़ रहे थे कि इस तरह के कानून की जरूरत महसूस हुई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो पीढ़ी जिसे हम सैंडविच जनरेशन कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र करीब 35 से 55 साल के बीच है। अब सोचिए, एक तरफ ये अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं और दूसरी तरफ इनके बूढ़े होते माता पिता की जिम्मेदारी भी इन पर ही होती है। इस दोहरी जिम्मेदारी से उन पर बहुत ज्यादा मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ता है। तो ये बिल कई वजहों का नतीजा है। देखिए, एक तो देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, ऊपर से युवा पीढ़ी काम के लिए दूसरे शहरों या देशों में जा रही है, और जैसा हमने अभी बात की, सैंडविच जनरेशन पर तो दबाव है ही। इन सब के साथ साथ ये कानून हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी एक कानूनी सहारा देने की कोशिश है। ये कानून कहीं न कहीं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की हमारी सांस्कृतिक भावना से ही प्रेरित है। ये एक तरह से पुत्र धर्म जैसे सिद्धांतों को कानूनी रूप से समर्थन देने का एक प्रयास है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मतलब अगर ये कानून बन गया तो ये छुट्टी असल में काम कैसे करेगी, इसके नियम क्या होंगे? तो इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? ध्यान से देखिए, कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान कुल 45 दिनों की छुट्टी ले पाएगा। ये छुट्टी 60 साल से ज्यादा उम्र के माता पिता या सास ससुर की देखभाल के लिए मिलेगी। और हाँ, ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के उन सभी संगठनों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये छुट्टी पूरी तरह से पेड होगी, मतलब सैलरी नहीं कटेगी, और इसे आपकी दूसरी छुट्टियों जैसे कि कैजुअल या अर्न्ड लीव से बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा। ये एक अलग तरह की छुट्टी होगी। इसमें सगे, गोद लिए हुए और सौतेले सभी तरह के माता पिता शामिल हैं। छुट्टी के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया भी काफी सीधी साधी रखी गई है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज देने होंगे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप बिना पहले से मंजूरी लिए भी छुट्टी पर जा सकते हैं और जरूरी कागजात बाद में 7 दिनों के अंदर जमा करा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसके दुरुपयोग को रोकने या कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय हैं? चलिए अब कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए बनाए गए नियमों पर एक नजर डालते हैं। ये बिल एक बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाता है। एक तरफ ये कर्मचारियों को सुरक्षा देता है कि इस छुट्टी की वजह से उनके प्रमोशन या सैलरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी बिना वजह छुट्टी देने से मना करती है तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। और ये जुर्माना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस पर 2 लाख रुपए तक का, जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की गई है। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेने के लिए नकली या फर्जी मेडिकल दस्तावेज देता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उसे छुट्टी के दौरान मिली सैलरी भी वापस करनी पड़े। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, इस पूरे कानून का, इस पूरी कवायद का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये बिल असल में समाज में क्या हासिल करना चाहता है? आखिर में इस बिल का जो मूल उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी इंसान को अपने बीमार, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी या अपनी तनख्वाह खोने का डर न हो।
ये असल में नौकरी की सुरक्षा और परिवार की जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है।